विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को पद से हटाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब उदयपुर बार एसोसिएशन भी विरोध पर उतर आया है। गुस्साए वकील जिला कलेक्टर पहुंचे और नमित मेहता को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वकीलों की मांग है कि कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को जल्द से जल्द पद से हटाया जाए। महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और हमने कलेक्टर महोदय को राज्यपाल साहब के नाम पे ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो कुलपति महोदय है उनको बोलने का भान नहीं है और सार्वजनिक मंच से आप इस प्रकार की बात कह देते हो, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की जनता के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और आप उसे महान बता रहे हैं। आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा, जैसा कि आपको विदित है कि विगत दिनों में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति जो हैं सुनीता मिश्रा, उनके द्वारा जो मुगल आक्रांता है उनका महिमा मंडन किया गया, उनको महान बताया गया, उनकी जो प्रशासनिक और दूसरी क्षमता थी उनको साजिश के तहत महान बताया गया। औरंगजेब का गुणगान, बयान पर घमासान। भड़के छात्र, प्रशासन से बनी बात। औरंगजेब प्रेम, कुलपति को पड़ा भारी। मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक का नाम जब भी याद किया जाता है तो औरंगजेब का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके शासनकाल में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए गए। ऐसे में 12 सितंबर को एक सेमिनार में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति सुनीता मिश्रा ने जब औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया तो बवाल शुरू हो गया। गुस्साए एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार नारेबाजी की। कॉमर्स और साइंस कॉलेज समेत सभी संघटक महाविद्यालय को बंद करा दिया। कुलपति ऑफिस के गेट पर ताला लगाकर विरोध करने लगे। इस दौरान परिसर में तनाव का माहौल रहा। जब छात्रों का घमासान बढ़ा तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। बावजूद इसके छात्र नहीं माने, विरोध प्रदर्शन करते रहे। नाराज छात्र सुनीता मिश्रा को पद से हटाने की मांग करते रहे। छात्रों ने वीसी के पोस्टर पर मिट्टी लगाकर प्रशासनिक भवन के बाहर चस्पा कर दिया। भवन के ऊपर एबीवीपी के झंडे लगा दिए, लेकिन आखिरकार छात्रों को प्रशासन से आश्वासन मिला, जिसके बाद कुलपति ऑफिस के गेट पर लगा ताला खोला गया। कुलपति सुनीता मिश्रा को सुरक्षित कार्यालय से निकाला गया और अब वो विश्वविद्यालय परिसर में नजर नहीं आएंगी जब तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं आता। दरअसल औरंगजेब भारतीय इतिहास की सबसे विवादित शख्सियतों में से एक माना जाता है, जिस पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाने, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दोबारा लगाने, अपने पिता शाहजहां को कैद करने और खास तौर पर अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कराने को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना होती है। उस औरंगजेब को अगर वीसी कुशल प्रशासक बताती है तो विवाद होना स्वाभाविक है। बहरहाल प्रशासन से सहमति बनने के बाद मामला शांत है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। सिरोही से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मनोरा गांव में 3 घरों में चोरी हो गई है। महादेव जी गली में 3 घरों में ताले तोड़ दिए गए। सीसीटीवी में 3 नकाबपोश चोर दिख भी रहे हैं। अब तक गांव में 12 से ज्यादा चोरी हो चुकी है और इतनी घटनाओं के बाद पुलिस एक भी आरोपी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है। ऐसे में गुस्सा यहां पर लोगों के बीच में है। ये देखिए 3 नकाबपोश आपको दिख रहे होंगे, हाथ में टॉर्च है, मोबाइल है शायद, और इन तीनों ने ही 3 घरों को निशाना बना लिया एक ही रात में। ये मनोरा गांव है जहां पर 3 घरों के ताले टूट गए। महादेव जी गली में 3 घरों के ताले टूटे। सीसीटीवी में आपको 3 नकाबपोश दिख भी रहे हैं। इन्हीं तीनों ने ये काम किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं हाल ही में 12 हो चुकी हैं, यानी कि 12 चोरियां हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 12 चोरी के मामले में एक बार भी पुलिस ने किसी भी शख्स को नहीं पकड़ा, किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा।
बड़ी गंगानगर के अनूपगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर शादी का झांसा देकर एक युवक का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। आरोप है कि एक एजेंट जिसका नाम पोलश बारजो था, उसने आर्यन और विनोद नाम के दो लोगों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन कराया। आर्यन और विनोद रिश्ते में पिता और बेटे हैं। जब दोनों ने शादी ना होने से परेशान होने की बात सुनी तो पीड़ित संदीप कुमार को पोलश बारजो से मिलवा दिया गया। यहां उसने धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दिया। बता दें कि पोलश बारजो ईसाई मिशनरी फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड में बतौर एजेंट काम कर रहा था और काफी लंबे वक्त से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि पोलश अब तक लगभग 450 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। इस बात की तस्दीक मौके से बरामद हुई कई रजिस्टर करते हैं जिसमें धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके लोगों का पूरा डेटा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लेने गया था और वहाँ पे प्रिंस और आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे, तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पोलश बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा, और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। तो आपने उस टाइम उनका विरोध नहीं किया? विरोध किया था भाई साहब, लेकिन वो मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक पादरी पोलस बारजो द्वारा यहाँ के बंधुओं को जबरन बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश की गई, जिससे हमारे धार्मिक भावना आहत हुई। उन्होंने हमारे देवी देवताओं के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। जी, मेरा नाम संदीप है और मैं 24 पीढ़ी का रहने वाला हूँ और मैं प्रिंस ऑटो पार्ट्स पे बाइक का सामान लेने गया था और वहाँ पे प्रिंस आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे, तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पोलश बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा। बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है जहां पर ईडी की कई जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई ईडी की टीम ने शहर के कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य रूप से धोबी तलाई के मोहम्मद सटीक और सुभाषपुरा निवासी पूर्व पार्षद जावेद खान और फड़ बाजार स्थित असगर के यहां पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि कार्रवाई को लेकर अभी ईडी की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर विदेशी फंडिंग होने की आशंका में ये रेड मारी गई है। तो वहीं एक व्यापारी के यहां पर ईडी अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ईडी की टीम अपने साथ सीआरपीएफ के जवान लेकर आए हैं, तो वहीं स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई वाले स्थानों पर तैनात रही। फंडिंग के मामले को लेकर ईडी की रेड की कार्रवाई चल रही है और बीकानेर शहर में ये करीब 4 जगहों पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये जो पुलिस का वाहन आपको दिख रहा है और उसके साथ जो ये गाड़ियां खड़ी है, यहाँ ईडी की टीम जो है वो आई हुई है और इसमें कोटगेट थाना क्षेत्र है और बीकानेर का जो सदर थाना क्षेत्र है और उसके साथ साथ जो मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र है वहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही है। इसमें जो कोटगेट थाना क्षेत्र में जो मोहम्मद सादिक है उसके घर पर ये कार्रवाई चल रही है और इसके साथ साथ जो सदर थाना क्षेत्र का सुभाषपुरा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस के पार्षद हैं जावेद खान, उनके घर पर ईडी अभी जो है वो तलाशी ले रही है। कि अभी ये आधिकारिक रूप से ये पता नहीं चल पाया है कि ये पूरा मामला किस टेरर फंडिंग से है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोगों की तरफ से जो पैसा यहाँ पर दिया जाता है उससे ये जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। हालांकि ईडी जब पूरी कार्रवाई कर लेगी उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि क्या किस तरह का ये पूरा सर्च है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 4 स्थानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है उसे देखते हुए जो है बीकानेर में हलचल सी मची हुई है। इसके साथ साथ फड़ बाजार क्षेत्र में जो एक बबलू नाम का शख्स है उसके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीकानेर में आज कई स्थानों पर एक साथ ईडी की धमक ने कहीं ना कहीं जो का मामला है उसे लेकर अब लोगों को जागरूक किया है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। कोटा